हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने के समय आपको तैयारी करने के लिए दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, संभावित परीक्षा तिथि अभी तक पता चल पा रहा है कि मार्च 2026 में आपका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, होमगार्ड, जेल प्रहरी, होमगार्ड का तो आ ही गया है, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सब की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, जो तैयारी शुरू कर दिया है वही बंदा सिलेक्शन ले पाएगा। डियर, आप सभी के लिए मैं साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। ये क्लास नंबर 6 है। बीच में क्लास बंद हो चुका था किसी कारणवश। अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एनसीईआरटी के टॉप 30 प्रश्न डेली देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, तभी उनको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना है। डियर, लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताते जाइए। लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ लिख के जरूर जाइए। ओके, पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कहाँ से मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन, जिंक और निकल, एल्युमिनियम और निकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉपर और टीन कहाँ से मिश्र धातु के मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कहाँ से मिश्र धातु? तांबे और टिन से बना एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश का कारण बनता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, कोयला दहन पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, टाइडल पावर प्लांट। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोयला दहन पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डियर, फ्लाई ऐश बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों में चूर्णित कोयले को जलने से एक उप उत्पाद है। दहन के दौरान कोयले, मिट्टी, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और सेल में खनिज अशुद्धियां निलंबन में फ्यूज हो जाती हैं और निकास गैसों के साथ दहन कक्ष से बाहर तैरने लगती हैं। जैसे ही फ्यूज्ड सामग्री ऊपर उठती है यह ठंडी हो जाती हैं और गोलाकार कांच के कणों में जम जाती हैं, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आयल ऑफ विट्रियल का सामान्य नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, वॉशिंग पाउडर, एसीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड। आयल ऑफ विट्रियल किसका सामान्य नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड का। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रियल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह घना रंगहीन होता है तेल संक्षारक तरल, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियल का तेल कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में इसे ग्रीन विट्रियल से तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बर्फ का गलनांक खाली स्थान केल्विन होता है 253.16, 263.16, 273.16, 283.16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, 273.16 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठोस का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस से अवस्था बदलता है। वायुमंडलीय दबाव पर तरल करने के लिए बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आग बुझाने का यंत्र एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग छोटी आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अक्सर आपातकालीन स्थितियों में उनमें शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एक स्वच्छ अग्निशामक है, कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। ज्वलनशील तरल आग, पेट्रोल, तेल, सॉल्वैंट्स के लिए उपयुक्त और लाइव विद्युत उपकरणों पर उपयोग के लिए अनुशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन का मूल्य सबसे अधिक होता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ईंधन का तापमान गर्मी की वह मात्रा है जो एक के बाद प्राप्त होती है। एक ग्राम ईंधन हवा या ऑक्सीजन में पूरी तरह से जल जाता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में और उच्च तापमान पैदा करने वाले बर्नर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक हैं मीथेन, इथेन और हेक्सेन। मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। सभी जीवाश्म ईंधनों की तरह यह ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है। इसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों से निकाला जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 8.7 या इससे अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, लगभग 7 होता है जल का पीएच मान। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 है। शुद्ध पानी प्रकृति से तटस्थ है। 7 से कम पीएच मान वाले घोल को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक पीएच वाले घोल को क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। वनस्पतिक तेल से वनस्पतिक घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन। वनस्पतिक तेल से वनस्पतिक घी के निर्माण के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वनस्पतिक घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पतिक घी तैयार करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर निकेल पाउडर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? याद रखिएगा, निकेल पाउडर की उपस्थिति में 8 से 10 वायुमंडलीय दबाव के तहत वनस्पतिक तेलों के माध्यम से हाइड्रोजन गैस पारित की जाती है। तेल वनस्पतिक घी या ठोस वसा में बदल जाता है जिसे वनस्पतिक घी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? आर्गन, नियान, जेनान, नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जीनान। जीनान गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर। जीनान का प्रतीक XE और परमाणु क्रमांक 54 है। दोनों याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक XE होता है और एटॉमिक नंबर 54 के साथ एक रासायनिक गैस है। यह एक दुर्लभ, गंधहीन, रंगहीन, बेस्वाद, रासायनिक रूप से अप्रतिक्रियाशील गैस है। जीनान गैस को अजनबी गैस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी मात्रा वायुमंडल में कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ 10 क्वेश्चन देखे हैं, अभी हमारा 20 क्वेश्चन बाकी है। चलिए 11वां क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। यह ऊष्मा खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। जलन के कारण, घर्षण के कारण, दहन के कारण, स्नेहक के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, घर्षण के कारण यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। मशीन के संचालन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। यह ऊष्मा दो भागों के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खाली स्थान और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। सतह स्पर्श रेखा सामान्य परावर्तन का कोण। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डियर फ्रेंड्स लॉजिक है, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स परावर्तन का नियम बताता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, सामान्य। देखिए विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। परावर्तन का नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर पार्स, लुइगी पामिएरी, अलेक्सी पजितनोव, रैनसम एली ओल्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, लुइगी पामिएरी। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। सिस्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो जमीन की गति को मापता है। उदाहरण के लिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या विस्फोटकों का उपयोग। इसका आविष्कार इटली के वैज्ञानिक लुइगी पामिएरी ने किया था। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में बताता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के बारे में असत्य है? यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता। इसका एसआई मात्रक मीटर है। यह सदैव धनात्मक होता है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के बारे में असत्य है? तो डियर फ्रेंड्स, जो विस्थापन होता है वह सदैव धनात्मक होता है, ये कथन गलत है। ऐसा नहीं है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक विस्थापन एक सदिश है। याद रखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, एक विस्थापन एक सदिश है जिसकी लंबाई बिंदु P की प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी दूरी है। यह प्रारंभिक स्थिति से बिंदु की अंतिम स्थिति तक एक सीधी रेखा के साथ एक काल्पनिक गति की दूरी और दिशा दोनों की मात्रा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 19 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। पानी जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन पर जम जाता है। तीनों वैल्यू को याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सीटी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? अल्ट्रा रेड किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंगे, दृश्यमान प्रकाश, एक्सरे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक्सरे के द्वारा सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष एक्सरे परीक्षण है जो एक्सरे और एक कंप्यूटर का उपयोग करके शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ गया है? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, निरंतर वेग से ऊपर की ओर जाना, निरंतर वेग से नीचे की ओर जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो तब व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो वास्तव में एक व्यक्ति अपने सामान्य वजन से थोड़ा अधिक भारी महसूस करता है और दूसरी ओर जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो एक व्यक्ति अपने सामान्य वजन से थोड़ा कम महसूस करता है। अगला प्रश्न नंबर 19। दूध से मलाई को मथने से अलग होने का कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, केंद्रापसारक बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, केंद्रापसारक बल। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। मथने से दूध से क्रीम का अलग होना केंद्रापसारक बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश की गति होती है 9 गुणे 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 11 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि निर्वात में
ध्वनि की गति शून्य है, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है, तभी ध्वनि गति कर पाएगी। और हवा में ध्वनि की गति जो होता है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पेशीय थकान से संबंधित है? यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लैक्टिक एसिड। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। मांसपेशियों की थकान का तात्पर्य गतिविधि की निरंतर अवधि में उत्पन्न मांसपेशियों के बल में गिरावट से है। मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड संचय के कारण इंट्रासेल्युलर एसिडोसिस को कंकाल की मांसपेशियों की थकान का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अगला प्रश्न 22 नंबर, आक्जेंटिक कोशिका किसके स्त्राव के लिए होती हैं? पेप्सिन, एंटेरोकिनेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। पार्श्विका कोशिकाएं, जिन्हें आक्जेंटिक कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, उपकला कोशिकाएं हैं जो हाइड्रोक्लोरिक HCl और आंतरिक कारक का स्त्राव करती हैं। ये कोशिकाएं पेट में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? मतलब रक्त को जमने न देने वाला पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ है, मतलब रक्त को जमने नहीं देता है ब्लड को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। हिपेरिन जो अनफ्रैक्टेड हिपेरिन के रूप में भी जाना जाता है, यह दवा है जो एक थक्का रोधी के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है या उत्पादन करती है? ईसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट नामक विशेष सफेद रक्त कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया होता है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। गठिया जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल मोनोसोडियम यूरेट के जमाव और शरीर के गाउट के भीतर तरल पदार्थ के कारण होता है। यह गठिया का एक दर्दनाक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? पी मलेरिया, पी वीवैक्स, पी फाल्सिपेरम, पी ओवल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 पी वीवैक्स भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए जिम्मेदार है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ परजीवी और एक मानव रोगजनक है जो आवर्ती मलेरिया का सबसे लगातार और व्यापक रूप से वितरित कारण है। पी वीवैक्स मलेरिया परजीवियों की उन 5 प्रजातियों में से एक है जो भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, कैंसर का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाला रेडियो समस्थानिक है? ऑप्शन नंबर 1 है कोबाल्ट 60, सीजियम 28, सोडियम 24, कार्बन 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका पहला कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और कार्बन 14 का उपयोग कार्बनिक पदार्थों को डेट करने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्रेसर का उपयोग ट्यूमर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोडियम 24 ट्रेसर का उपयोग रक्त के थक्कों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और आयोडीन 131 ट्रेसर का उपयोग थायराइड ग्रंथि की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खी का विष है अम्ल, नमकीन, क्षारीय, विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 1 अम्लीय होता है।
विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक कीट के काटने से भिन्न होता है और डंक मारने वाले कीड़ों का विष काफ़ी भिन्न होता है। विशेष रूप से मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है जबकि ततैया का डंक क्षारीय होता है, याद रखिए। इसलिए मधुमक्खी के डंक के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया ततैया के डंक से बहुत अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया परिधीय तंत्रिकाएं, अनुकंपी तंत्रिकाएं, परानुकंपी तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 आपका अनुकंपी तंत्रिकाएं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र SNS एक कथित खतरे के लिए शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। सहानुभूति तंत्रिका दिल की धड़कन की दर को बढ़ाती है। लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, पेलाग्रा, रिकेट्स, रतौंधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पेलाग्रा नामक रोग होता है। नियासिन जो होता है डियर फ्रेंड्स विटामिन B3 का नाम होता है, रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है जो आमतौर पर गरीबी से त्रस्त क्षेत्रों में या शराब पीने वाले लोगों में देखी जाती है। पेलाग्रा के लक्षणों में कमजोर मांसपेशियां, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा में सूजन और जलन शामिल है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन सोल्व करा दिया। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, ये भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ओके, और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।